सब अपने लिए आज के कलाम को मांगना शुरू करेंगे और हम सब अपने सरों को झुकाए आंखों को बंद करेंगे। कदूस खुदावन ज़मीन और आसमान के खालिक व मालिक तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने ये मौका बख्शा। ऐ खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तूने रात भर अपनी हिफाजत में रखा और आज का ये दिन बख्शा कि हम तेरे नाम को हमदों पर ज़ाहिर दे सके। ऐ खुदावन इबादत के शुरू से आखिर तक तेरी रहनुमाई मांग देते हैं। हमारा हम तो सफाई रसूल के नूर की मदद पहुंचे। कहा जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके दरमियान में मेरे नाम एक दुआ जहां करता है एक जान को छूना ब्लेस करना है इरादा रखते हैं आज के कलाम के वसीले से बड़ी बरकत देगा जो हमारी जिंदगी में 100 गुना कर रहे हैं। जो कुछ मांगा तेरे प्यारे मीठे और जलाल नाम से पा देते हैं। आमीन आमीन हालेलुया आमीन आमीन। आज हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और खुदावंद की बड़ा सराय उसकी प्रस्तिश करना शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ पर आज हम मौजूद हैं खुदावंद की प्रस्तिश के लिए, उसके नाम को बढ़ाने के लिए, उसके नाम की जय जयकार करने के लिए। तो अपने मुंह को खोलें और अपने हाथों को इस्तेमाल करें क्योंकि जब हम अपने मुंह को खोलते हैं तो उसने कहा तो अपने मुंह को खोल और मैं तेरे मुंह को लबालब कर दूंगा। हालेलुया हालेलुया। आज हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे। खुदा की सताइश में बढ़ेंगे, इसके नाम को इज्जत और जलाल देंगे और गीत गाएंगे, तारीफ खुदा के बढ़ेंगे। इज्जत और जलाल कुदरत और कमाल सारी चीजें हैं ये भले की, सारी चीजें हैं ये भले की, तारीफ खुदा के बढ़ेगी, तारीफ खुदा के बढ़ेगी, तारीफ खुदा के बढ़ेगी, तारीफ खुदा के बढ़ेगी। इज्जत और जलाल कुदरत और कमाल, इज्जत और जलाल कुदरत और कमाल सारी चीजें हैं ये बढ़ेगी, सारी चीजें हैं ये बढ़ेगी, तारीफ खुदा के बढ़ेगी, तारीफ खुदा के बढ़ेगी। यीशु है अजीज उसकी हो दादी, यीशु है अजीज उसकी हो दादी, यीशु है अजीज उसकी हो दादी, यीशु है अजीज उसकी हो दादी। सारे का होता ना बढ़ेगी, सारे का होता ना बढ़ेगी, तारीफ खुदा के बढ़ेगी, तारीफ खुदा के बढ़ेगी। फरिश्ते को बचा देते उसका नाम, फरिश्ते को बचा, फरिश्ते को बचा देते उसका नाम, फरिश्ते को बचा देते उसका नाम। करते हैं सिताइश बढ़ेगी, करते हैं सिताइश बढ़ेगी, तारीफ खुदा के बढ़ेगी, तारीफ खुदा के बढ़ेगी, तारीफ खुदा के बढ़ेगी, तारीफ खुदा के बढ़ेगी। इज्जत और जलाल कुदरत और कमाल, इज्जत और जलाल कुदरत और कमाल सारी चीजें हैं ये बढ़ेगी, सारी चीजें हैं ये बढ़ेगी, तारीफ खुदा के बढ़ेगी, तारीफ खुदा के बढ़ेगी, तारीफ खुदा के बढ़ेगी। तारीफ को दाता ही करेंगे। बेशक वही हमारा खुदा जिंदा बढ़ रहा बाप बढ़ रहा जिसने हमारी खातिर अपनी जान सलीम पर दे दी ताकि मैं निजात पाऊं, आपका घराना निजात पाए और जिंदगी पाए और जिंदगी पाए। उसी का नाम इज्जत और जलाल के काबिल है, वही तारीफ अशरफ और इज्जत और जलाल के काबिल है। जब हम उसे पुकारते हैं तो वो हमें जवाब देता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है ज़बूर की किताब में, वो मेरी दुआओं को रद्द नहीं करता, वो मेरी दुआओं का जवाब देता है। जब हम उससे मांगते हैं
हालेलुया हालेलुया। आए हम प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे और सबसे गुजारिश है कि सब अपने कदमों पर खड़े होंगे, क्योंकि खुदावंद ने कहा जहां दो या दो से ज्यादा मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके दरमियान में मौजूद हूं। खुदावंद ने ये नहीं कहा मुझे हजारों का मजमा चाहिए। खुदा ने कहा जहां दो या दो से ज्यादा मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके दरमियान में मौजूद हूं। आप ईमान रखें कि आज खुदावंद तुम्हारे दरमियान में मौजूद है। उससे मांगना शुरू करें, उसकी प्रशंसा करना शुरू करें, उसकी मदद सराय करना शुरू करें। जिस तरह दाऊद उसका बंदा उसे नाच गाकर बनाता था, आज हमें भी दाऊद जैसा बनने की जरूरत है। आए हम प्रशंसा में आगे बढ़ेंगे। कोई डूबे मैंने पारस तर जाओगे जदो नजरी सूदी होती जदो नजरी सूदी होती है जिसने दोया
जब दे पाक मुकद्दस खाने आने हुक्म खूब निभाया खूब निभाया कटे हो बरकत पाए कटे हो बरकत पाए यसुए बड़े माया यसुए बड़े माया जिसके पालक लूदा बन होवे रब की बरकती जिसके पालक लूदा बन होवे Yesuda
हालेलुया हालेलुया। यहोवा तेरा नाम, सब मिलकर कहेंगे यहोवा तेरा नाम सब तो आला है। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और कलाम के लिए खुदा से दुआ करना शुरू करेंगे और सब एक जान होकर मुतफिक होकर खुदा से दुआ करना शुरू करेंगे। आज सब जुबानें खुल जाए, कोई होठ बंद न रहे, कोई जुबान बंद न रहे। आज हम खुदा के हुजूर आए हैं, जब हमें उससे बरकत चाहिए तो अपने होठों को खोलना पड़ेगा, अपनी जुबानों को खोलना पड़ेगा। कसम जो खाती है कसम जो खाती है तेरे सब सच याद रखागा, ते फैसले तेरे सब सच याद रखागा। चराग है मेरे पैरा नहीं कलाम तेरा, चराग है मेरे पैरा नहीं कलाम तेरा, चराग है मेरे पैरा नहीं कलाम तेरा। ते मेरी रात बिछियो है रोशनी करदा, ते मेरी रात बिछियो है रोशनी करदा। चराग है मेरे पैरा नहीं कलाम तेरा, चराग है मेरे पैरा नहीं कलाम तेरा। कलाम का पूरा मैं उतरूं कसम जो खाती है, कलाम का पूरा मैं उतरूं कसम जो खाती है। तेरे फैसले तेरे सब सच याद रखागा, ते फैसले तेरे सब सच याद रखागा। चराग है मेरे पैरा नहीं कलाम तेरा, चराग है मेरे पैरा नहीं कलाम तेरा, चराग है मेरे पैरा नहीं कलाम तेरा। हालेलुया हालेलुया। कदूस कदूस बाबा स्वामी मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरी गैर हजूरी के लिए, तेरे गैर मस्जिद के लिए मेरा तेरी शुक्रगुजारी से बना है। बाबा स्वामी मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ जो कि चारों के लिए
गुजारिश करता हूँ, देख बाबा आसमानी, एक एक झुकी जान तुझमें बरकत पाए, तुझमें खुदावंदा बढ़ती जाए, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बन जाइए हम बाबा आसमानी। आज मेरे बाबा आसमानी जितने लोग मेरे हजूर में, इनको छू, इनको ब्लेस कर, इनकी जिंदगी में तेरा ही जलाल डालो, इनकी जिंदगी में तेरी नौकरी चाहता हूँ, तेरी ब्लेसिंग चाहता हूँ। तू बड़ा खुदा है, तेरा प्यार निराला है, तेरी शफकत अपनी है, तू हमारे नामों से पहले जानता है जब किन चीजों का मोहताज है। जो हम बाबा आसमानी हमारा झुक जाना, हमारा प्रस्तिश करना तुझे पसंद आएगा हम बाबा आसमानी। आज कुदूस बाबा आसमानी जितनी जाने चुकी है, इनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, इनके घरानों के लिए, इनके खानदानों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरी अनाथ चाहता हूँ। जितने लोग आ चुके हैं और जितने इरादा रखते हैं तुझे रास्तों को आसान बनाना, तकवा तेरी हैकल में आकर तेरे नाम को इज्जत तो चला दे, तेरे नाम को बनाए खुदावंदा, तेरे नाम की हम तो सना करेंगे हम बाबा आसमानी। अब हमें तेरी प्रस्तिश बरकत पाए। देख बाबा आसमानी, अब हम तेरी मीठी आवाज सुनने के हैं, तेरा जिंदा कलाम सुनने को है। आज के कलाम का वसीला बंदे टूट गए, आज के कलाम का वसीला बीमारियां जाती रहे, आज के कलाम का वसीला मेरे बाबा आसमानी अपनी दिन काटते जाते रहे, आज के कलाम का वसीला एक एक जिंदगी बरकत पाए, अपने बरकत को अपने बदले को रसीद करे मेरे बाबा आसमानी। जितने लोग आज हमें लाइव देख रहे हैं मेरे बाबा आसमानी, उनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। कोई बीमार है तो इसी वक्त शिफा पा जाए, कोई परेशान है उसकी परेशानियां जाती रहे, कोई बेघर है उसको घर मिलेगा हम बाबा आसमानी, कोई बेऔलाद है उसको औलाद दे मेरे बाबा आसमानी। तेरी दृष्टि तेरी रोटी चाहता हूँ, तेरे बंदा को तेरे हैंड ओवर कर देता हूँ, तो अपने बंदा को अपने जलाल के औज़ार में इस्तेमाल कर, तेरा बंदा दुनिया के कोने कोने तक तेरे कलाम को बनाए, अपने बंदा को छू मेरे बाबा आसमानी, तो अपने खादम को अपने जलाल के लिए औज़ार में इस्तेमाल कर, तेरा खादम तेरे जलाल के लिए बनता रहे। अपनी क्वाइट को, अपनी पूरी टीम को मैं तेरे हैंड ओवर करता हूँ। जैसे बरसदार ढूंढता है जो नूर सच्चाई से तेरी प्रैक्टिस करे, तो जैसे बरसदार बना प्रैक्टिस करे, जब हम तेरी प्रैक्टिस करे तो तेरा तख्त लग जाएगा हवा बाबा आसमानी, तेरा तख्त लग जाए। तेरी गैर हजूरी चाहता हूँ, हमारी कमियां, हमारी कमजोरियां तेरे पाक के नाम से जाए। तेरे बेटे इमरान राजा के लिए दुआ करता हूँ मेरे बाबा आसमानी, तू मौजूदात का खुदा है, तू अंधों को आंखें देता है, तू नजरों को चलाता है, तू मुर्दों को जिंदा करता है मेरे बाबा आसमानी। तेरे बंदा को तेरे हैंड ओवर करता हूँ, सारी बीमारी सारी परेशानी तेरे बाबा के नाम से जाए मेरे बाबा आसमानी। तो अपने बच्चों को छूता है, तो अपने बच्चों को प्यार करता है, तो हमारे खातिर सलीब पर जान दे ये हवा बाबा आसमानी, अपने कीमती लहू बहाया तेरे बंदा को तेरे हैंड ओवर करता हूँ, उसको शिफा अपने बाप को, बहन भाइयों को, पूरे खानदान को तेरे हैंड ओवर करता हूँ। बीमारियां परेशानियां तेरे पाक नाम से जाए। ये पूरी कलीसिया को तेरे हैंड ओवर करता हूँ, कलीसिया में जितने लोग खुदावंदा उनको तेरे हैंड ओवर करता हूँ, उनके खानदानों को, घरानों को तेरे हैंड ओवर करता हूँ। फिर से खुदावंदा एक एक दुखी दान आज कलाम का वसीला बरकत पाए, इनको छू, इनको ब्लेस कर, ये सब कुछ मांगता हूँ तेरे मीठे जलाली और पवित्र नाम से, आमीन 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 आमीन। सप्तश्रेष्ठ सप्तश्रेष्ठ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कलाम का वक्त हुआ जाता है, तो हम जोरदार तालियों के साथ अपने बादशाह को वेलकम करेंगे ताकि वो आए और खुदा का जिंदा पाक कलाम जो खुदा ने आज उन्हें दिया हमारे साथ शेयर करें। प्रेज हालेलुया। खुदा ने आप सबकी सलामती हो, खुदा ने आप सबकी सलामती हो। सारिया भैन गला उन्होंने गा गा के अपना यूज किया, एक भैन की आवाज आती सिर्फ खुदा में आप सबकी सलामती हो। जमायती अंदाज से कोई भी काम करना वो कबूल किया जाएगा, मतलब जब हम इकट्ठे कोई काम करते हैं तो वो कबूल किया जाता है। जैसा कि बाइबल में लिखा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, एक काम के लिए मुत्तफिक हो जाए वो काम हो जाएगा। इसी तरह अगर आप किसी अदालत में जाते हैं और वहां जाकर आप एक बंदे के 4 गवाह हों और एक के 12 गवाह हों, तो 12 वाले की बात जो है वो सुनी जाती है। क्या मैं इसको इधर
इस वक्त हम आज खुदावंद के हुजूर यहाँ मौजूद हैं और बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि शायद हमने इसी तरह ये सब कुछ करना है, हमारी लाइफ में ये सब ऐसे ही रहेगा। हमें खुदावंद ने तो इसलिए कहा कि हमें निजात मिल जाएगी। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, निजात सिर्फ कहने से नहीं मिलेगी। बाइबल में जो कुछ लिखा है उस पर अमल करने से मिलेगी। ये नहीं कि मैंने कह दिया कि हाँ जी हमने बपतिस्मा ले लिया है तो मुझे निजात मिल गई है। बपतिस्मा खुदावंद में मर के जी उठने का एक अहद है, और जब हम खुदावंद में मर के दोबारा जी उठते हैं तो फिर हमें खुदावंद के हुक्मों पर अमल करने की ज्यादा जरूरत होती है। लोग इन बातों को नहीं समझ, लोग समझते हैं बपतिस्मा ले लेने से गुनाहों तो धुल गए हैं। जी आप गुनाहों से धुल गए हैं, लेकिन आपका ज्यादा अब रुझान जो है वो गुनाह की तरफ ही होगा, क्योंकि इब्लीस चाहेगा कि वो आपको, अगर आप 1% देते हैं खुदा को तो इब्लीस आपका 15% हासिल करेगा। मतलब कि अगर आप खुदा से एक दफा जुड़ने की कोशिश करते हैं तो इब्लीस आपके लिए ऐसी परेशानियां पैदा करेगा कि आप खुदा को छोड़कर उसकी बात पर अमल करें। इसी तरह एक हुक्म है खुदा का, बाइबल मुकद्दस में कौन सी किताब ऐसी है, मैंने कैसे पहले बताया हुआ है, कौन सी किताब ऐसी है जो खुदा के हाथ की लिखी है? खुदा के हाथ। हम कहते हैं ना कि ये किताब ऊपर से उतरी है, तो जी वो किताब ऊपर से ही उतरी है। जी खुदा के 10 हुक्म वो खुदा ने मूसा को लिख के दिए थे। उसके अंदर एक बड़ा खूबसूरत हुक्म है, खरूज की किताब उसका 20 बाब निकाल लीजिएगा। खरूज का किताब उसका 20 बाब, खरूज की किताब उसका 20 बाब। जिनके पास बाइबल कोशिश किया करें माजरत के साथ, जो बहनें बाइबल में से जल्दी चैप्टर निकाल लेती हैं वो पहले उन बहनों की हेल्प करें जो बहनें जिनको मुश्किल होती है बाइबल में से निकालने की, और जिनके पास बाइबल्स हैं वो शेयर किया जाए। खरूज की किताब उसका 20 बाब और उसकी 12 आयत। खरूज की किताब 20 बाब 16 आयत। खरूज की किताब 20 बाब 16 आयत। और यहाँ पर यूं मरकूम है जो खुदा के अपने हाथों से लिखा हुआ है, तो अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना। तो अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना। जब इस लफ्ज पर आप गौर करें, मैं फिर से पढ़ूंगा। खरूज की किताब 20 बाब 16। तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अगर आप इसमें से एक चीज को निकालें वो है झूठ। वो क्या है? झूठ। सबसे पड़ोसी की बात अभी शुरू नहीं हुई तो खुदा ने इसके अंदर एक ऑर्डर लगा दिया कि तू झूठी गवाही ना देना। मतलब पड़ोसी जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स में हो, लेकिन कभी ऐसा ना करना कि तुम उसके लिए झूठ बोलो। अब ये पड़ोसी कौन है? कोई बता सकता है? क्या ये वो पड़ोसी है जो मेरे साथ रहता है, या ये वो पड़ोसी है जो हमारा हमसाया मुल्क है? पड़ोसी का मतलब है पड़ोस में रहने वाला, उससे मजहब का, रिश्ते का और कोई ताल्लुक नहीं। सिर्फ ताल्लुक किस चीज का है? पड़ोस का। हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा पड़ोसी कैसा होना चाहिए।
अगर तो वो हमारे मजहब का है तो ठीक है, अगर वो हमारे मजहब का नहीं तो मेरा उनका की ताल्लुक। बाइबल कहती है अपने पड़ोसी से अपनी मानो मोहब्बत कर। जब कभी आपके घर में गमी या खुशी होगी तो देखिएगा कि जे घर च ब्याह है ते ढोलकी ते सब तो ज्यादा पड़ोसी बैठे होंगे, ताड़े हमसाए नाल दे कंध नाल जिवें ढोलकी जानी तुसी घर दे बच्चे ओ चाह ला लो, चाचू नूं बुला के लिया, चाची नूं बुला के लिया है, ओ सामने घरों दरवाजा खड़का के उन्होंने कहा अज ढोलकी रखी। जिन्हां नाल ताड़ा सब तो ज्यादा प्यार कौन ने? पड़ोसी। उसमें लाजम नहीं कि वो कोई आपका मुस्लिम दोस्त है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिख है, लेकिन कौन है? पड़ोसी। फिर आपकी चाहे जितने मर्जी झगड़े हुए हों, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपके घर में, सॉरी मेरे घर में अगर कोई चला जाए इस दुनिया से, इस फानी दुनिया से कूच कर जाए, तो जैसे ही पता लगेगा तो मेहमान जो होंगे वो सबसे पहला मेहमान वो आपका पड़ोसी होगा। हम मेहमान इसलिए कह रहे हैं कि वो हमारे, हम कह कई पूछ के देखो तो कहेंगे कि यार वो बड़ा मेरा भरा रखता है, लेकिन अपने पड़ोसी से अपनी मानिक मोहब्बत करके जैसे आप अपने भाई से अपनी बहन से मोहब्बत करते हैं वैसे ही उससे। आज खुशी और गमी में हम लोग तो शिरकत करते हैं, लेकिन सबसे बुरी चीज कि हम गुनाह में भी शरीक हो जाते हैं। गुनाह में शरीक होने से खुदा ने मना कर दिया कि आप लोग अपने पड़ोसी के लिए झूठी गवाही ना दें। जितनी मर्जी उसके ऊपर आफत हो, लेकिन गवाही नहीं देनी कभी भी किसी भी पड़ोसी के लिए। आज हमारी जिंदगी में हम पड़ोसियों को बड़ी अहमियत देते हैं। मैं मना नहीं कर रहा, फिर क्यों? मैं किसी को मना नहीं कर रहा कि आप पड़ोसी को अहमियत ना दें, आप पड़ोसी से मोहब्बत ना करें, आप अपने पड़ोसी के खिलाफ रहेंगे, लेकिन आजकल का दौर थोड़ा चेंज हो चुका है। माहौल, पंजाबी में हिंदी की मिसाल है, माहौल गर्मा गया है, माहौल में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है। आजकल जब कभी हम छोटे थे, आज से कह लें 20-25 साल पीछे चले जाए, तो लड़के लड़कियां आपस में खेलते थे। स्कूल टाइम में को एजुकेशन में हम खुद लड़कियों के साथ खेलते थे, लड़कियां हमारे साथ खेलती थी, लेकिन तब के माहौल में और आज के माहौल में डिफरेंस देखिए कितना है कि आज स्कूल लहदा करता है, लड़के लड़कियों के स्कूल लहदा कर दिए गए हैं। पड़ोसियों में वो मोहब्बत, वो रिश्तेदारियां नहीं रही। कभी कभी साथ वाले घर में झगड़ा हो रहा है तो कोई भी जाकर वो सुलह नहीं कराता। क्यों? क्योंकि उन्होंने घाटा मारना है। और कई बार ऐसे होता है कि जो कोई पड़ोसी जाता है तो जिसकी लड़ाई हो रही होती है कहता चल तेन मैं बुलाया। आज मोहब्बतों में कमी आ गई है। उसकी रीजन है पड़ोसी के लिए झूठी गवाही दी। मिसाल के तौर पर मैं भाई नवीद के लिए झूठी गवाही देता हूं और उसी झूठी गवाही की वजह से कल को मैं ही जो है वो अपने लिए बेइज्जती का सामान पैदा करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने कहीं नवीद को कहा कि मैं कभी जिंदगी से झूठ नहीं बोलिया तो तब नवीद भाई मुझसे कहेंगे तू ही तो मेरे लिए आप झूठ बोले, तो क्या फायदा? अपने पड़ोसी के लिए भी झूठी गवाही ना दो। आज कई बार ऐसा होता है कि हम गुनाह करते हैं ये सोच के कि ਅਸੀਂ चंगा काम कर रहे हैं, लेकिन अच्छा काम करते हुए भी हम गुनाह कर जाते हैं। एक तरफ हम अच्छाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमसे गुनाह हो जाता है। अब बाइबल में गुनाह की बड़ी किस्में हैं, लेकिन बाइबल में एक और चीज बड़ी वाज़ेह है। गुनाह मौत लाती है, गुनाह गुलामी लाती है, गुनाह आपको हमेशा की जिंदगी से दूर करती है।
और खुदा के जो 10 अहकामात हैं, ये आपको सिर्फ एक चीज है, यहाँ पड़ोसी की बात हो रही है, गवाही की बात हो रही है, फिर यहाँ पर लिखा है तू अपने पड़ोसी के घर का लालच भी ना करना। आयत नंबर 17। और इसके अलावा अच्छा हैरत की गल है कि अगर आप 16 से 17 और 18 पढ़ते हैं तो आज के माहौल सेम इसी तरह चल रहा है। अब आप कहते होंगे कि ये क्या बात है, आज का माहौल, अब गौर कीजिएगा और ये सच है। आज के दौर में पड़ोसी पर यकीन क्यों नहीं करता? क्योंकि आज पहले की बात, गांव में जब हम किसी गांव में जाते हैं जो बिल्कुल बैकवर्ड एरिया है, वहां पर आज भी माहौल कई चीजों से परे। जो हम पिछले दिनों बॉर्डर के बिल्कुल साथ दरिया सतलुज के साथ साथ हम जो बॉर्डर के साथ इलाका है, इंडिया से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर थे हमें दूर से इंडिया की हदूद की जो लाइटें हैं ना वो नजर आ रही थी, उनके हमें टावर तक नजर आ रहे थे। लेकिन आप जानते हैं कि जैसे ही हमने उस गांव के अंदर कदम रखा, हमारे मोबाइलों के नेटवर्क बंद हो गए। क्यों नहीं भाई? हमें ना किसी से, हम रास्ते से ही कट गए। अपनी हमारी अगर घर में खुशी हो रही है, गमी हो रही है, कोई जी रहा है, कोई मर रहा है, किसी को जो हमारी जरूरत है नहीं है, हम रास्ते से कट गए। तो आज भी उन गाँव में वैसी ही मोहब्बत पाई जाती है जैसी मोहब्बत कलाम के मुताबिक लिखी है। आज हम लोग जो शहरों में रहते हैं, हम इन चीजों से भरते जाते हैं जो गुनाह है। अब यहाँ पर अब बहुत से लोग जो इस बात से इकरार करेंगे कि वाकई आज इसी तरह हो रहा है। यहाँ लिखा है तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही न दे, तू अपने पड़ोसी के घर का लालच न करना। आज होता है यार, इन्हें डबल स्टोरी बना ली है ते जिवें सब तो पहले पैसे दे लेना, एक बार ऑफर बेच नहीं होता है। कई घरों में आपने सुना होगा, जिसकी जेब में लाखों करोड़ों आ जाएंगे ना, वो अपने पड़ोसी के घर को सबसे पहले खरीदना चाहेगा। उसकी रीजन जानते हैं क्या? उसकी रीजन है लालच। और लालच भी एक गुनाह है। बाइबल हर जगह से आपको वही बातें बताएगी जो आज हो रही है। हम पड़ोसी का घर क्यों खरीदते हैं? पूछ के मेरे को कहेंगे मेरा पुत्र नाल दे घर जिरेगा, सान फिक्र ते नहीं होएगी। इधर का घर क्यों खरीदे? भैन भरा दोवें कोल रहणगे। सामने वाला घर क्यों खरीदे? असीं भी ते किते रहना है, ते ए जिहड़ा घर है ए भी बस रब ने दिता है। असीं सोचिया चलो जगह बना। हमें लालच है, हम अपने बहन भाइयों के घरों को भी खरीदने चक्कर में पड़ जाते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि उन्हें किसी ने भी बेचना है, जो ताकू बेच देता तो बड़ा नुकसान है। लेकिन कोशिश करें कि आप अपने बहन भाई की मदद करें, उसको इस जगह पर मत लाएं कि वो अपनी जगह बेचे। वो बहन भाई जो अपने बहन भाई या अजीजों कारन की जगह का लालच करते हैं, खुदा उसको पसंद नहीं करता। ये सच है। मैं आज भी आपको बताऊं, हमने जिस जगह को 2020 में बेचा था, आज भी वो जगह हमारे नाम पे है। 10 मरले का प्लॉट है, घर है। मैं कुछ भी ना करूं, कचहरी में जाऊं, पेपर्स को देकर अपने नाम पर करवा लूं, और 1 माह तो दूर की बात, 1 हफ्ते में वो घर खाली हो जाएगा, क्योंकि हुकूमत किसी को कब्जे के घर पर बैठने नहीं देती। और उस लिहाज से वो घर जो है वो कब्जे पर है, हमारा घर। लेकिन अब वो हमारा घर नहीं है, क्योंकि हमने 2020 में उसकी रकम ले ली हुई थी, हमने उसको बेच दिया। उस वक्त के मालिकों की गलती की वजह से उन्होंने आज तक अपने नाम पर रजिस्ट्री नहीं करवाई। कहने का मकसद ये है कि क्या मैं उस घर का लालच ना करूं? आज भी वो जगह मेरी है, लेकिन वो जगह क्या मुआवजा मैं काफी देर पहले हमारी फैमिली लेकर खा चुकी है।
अगर मैं उसका लालच करूंगा तो सेम आज की इस आयत के मुताबिक जो खरूज की किताब 20 बाब में है 18-17 आयत में, तू अपने पड़ोसी के घर का लालच न करना। और ये बड़ी खूबसूरत आयत है कि यहाँ पर लिखा है तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच न करना। आज बहुत से लोग सच्चे खबरे देख रहे हैं, बदकारी की तरफ है। पड़ोसी की खानदान को देखता है। मैंने कहा ना, कभी दौर था कि जब फैमिलीज आपस में मिलती थी, अब फैमिलीज बच्चों को मना कर देती है। बेटियों को फैमिलीज मना करती है तू उधर नहीं जाना, बेटों को मना कर दिया जाता है कि तू उनके घर के पास न जा। तेरे में बड़े दिनों तो देख रहे हैं तो छाते चढ़ रहे हैं, क्योंकि आज ऐसा बुरा माहौल हो चुका है। और देखें, आज से हजारों साल पहले ये कलाम मुकद्दस था। मूसा शरीयत लेकर आया। नूह के दौर में दुनिया फना हो, बर्बाद हो गई, बिल्कुल खत्म कर दी गई। फिर मूसा के अगर देखा जाए तो नूह के बाद एक और अजीम जो खुदा का खादम या खुदा का बंदा या खुदा का नबी जो आया वो मूसा था। खुदा ने मूसा को अहकामात दिए, शरीयत देनी शुरू की। उस शरीयत में खुदा ने उनको सिखाया कि तू अपनी पड़ोसी की बीवी का भी लालच ना करना। अब सोचे कि आज कैसा टेक्निकल दौर है कि इस वक्त हम यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर की बातें करते हैं। किसी से पूछो, कई ऐसे मेरे दोस्त हैं जो मुझे अक्सर कहते हैं आपने ये वाला सॉफ्टवेयर यूज किया, कितनी जदीद बातें करते हैं। और ये उस वक्त का दौर है जब इंसान को औजार बनाने सीखने शुरू हुए थे। इंसान ने अपने बचाव के लिए ढाल और तलवारें बनाना शुरू की। आज कैसा दौर है कि इंसान जो है वो इन चीजों से बदकारी को हासिल करता है जो इंसान के लिए सहूलत के लिए बनी। हम लोग बहुत सी चीजों को सीखने के बजाय छोड़ते जाते हैं। तू अपने पड़ोसी की झूठी गवाही न कर, उसके घर का लालच न कर, बल्कि उसकी बीवी का भी लालच न कर। और इसी तरह आगे लिखा है, और ना उसके गुलाम का, ना उसके गुलाम और ना उसकी लौंडी और ना उसके बैल और उसके गधे का और ना अपने पड़ोसी की किसी और चीज का लालच कर। खत्म। मतलब सिर्फ पड़ोसी से मोहब्बत रखना, लेकिन लालच और भद्दी और बुरी और गंदी और लाल की सोच ना रखना जिससे खुदा से दूर हो जाओ। हाँ जी, उन्हें गड्डी लिखी है ते वो कहना यार मेरे हालात बड़े खराब ने ते भाई मैंने पैसे की जरूरत है। मैं कहना अच्छा ते इंज कर फिर गड्डी भी दिखा दे। यार तू मदद क्यों नहीं की अपने भरा, तू उन्हें साथ क्यों नहीं देता, तू उनकी चीज क्यों लेती। अक्सर होता है कि मैं ये चीज गिरवी रखाता हूं, और ऐसा होता है कि हम तेरे पास ये चीज गिरवी रखाते हैं। शुक्र है खुदावंद का कि हमारे पास किसी की कोई चीज गिरवी नहीं पड़ी, हम मदद कर करते हैं। हमने शुरू में बहुत से लोगों की मदद की, विदाउट सोच के, रीजन के मदद की। लेकिन चंद दिन पहले मेरे बड़े भाई इमरान राजा जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है, उन्होंने मुझसे बात की। उन्होंने कहा कि आप जब किसी की मदद करते हो तो व्हाट यू डू देन दे गिव यू मनी। जब आप क्या करते हो जब वो आपको पैसे रिटर्न करता है। तो मैंने कहा मैं किसी और की मदद कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि कोशिश किया करो कि जिसकी आप मदद करते हो उससे ये भी कहा करो कि वो भी किसी और की मदद करे। ये ना हो कि वो कर्जे सोच कर ही पैसे आपके रिटर्न करता है। इस सोच को मैंने यहाँ रखा है। और हम क्या करते हैं, हम किसी को अगर मुझसे आके ऐसी रकम मांगे जो मेरी हदूद से बाहर हो, तो फिर मैं उससे कहता हूँ कि भाई आप रिटर्न में मुझसे पैसे दे।
लेकिन कब तक वापस देंगे? क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर मैं किसी और की मदद करने के काबिल हूँ। आज हम लोग पड़ोसी की माल का लालच करते हैं कि भाई अगर तेन पैसे चाहिए तेज करके अपनी गां या अपने मज या अपना प्लॉट या अपना कार या फिर अपनी गड्डी या अपना टीवी या अपना जेवर मेरे को गिरवी रखवा तो फिर मैं पैसे सा, क्योंकि तेरे को वापसी की उम्मीद नहीं। असी यह कह रहे हैं, लेकिन दुनिया में हर चीज का एक कानून है, वो है पेपर वर्क। आप किसी से भी पैसे ले जाते उसका पेपर वर्क करें, उसके ऊपर जो लिखा है वो बाहमी क्या कहा जाए इत्तेफाक के साथ लिखा जाता है। उससे लालच नहीं होगा, उससे आप कानून के ताबे रहेंगे। दूसरी बात, आप अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करो। सोचों में गंदगी नहीं आनी चाहिए। साढ़े हाथ मलाल नहीं होने तो चाहिए थे, लेकिन ओदे अंदर थोड़ा जा फर्क होना चाहिए। भैन भरा भी हाथ मिला, सर पर भी हाथ रखा जा सकता है। आप किस तरह किसी को प्यार देते हैं ये लाज़िम है। मैं अपने जितने मेरी फैमिली की बेटियां हैं या हमारी क्वायर की बहनें हैं, मैं सबसे बड़ा फ्रैंक रहता हूँ, हंसता बोलता हूँ। मेरी जो अपनी भांजियां उनके साथ तो हम मजाक करते हैं, उनके साथ बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी के साथ हमारा रवैया क्या है वो डिपेंड करता है। मैं किसी के साथ हंस के बोल रहा हूँ उसमें और किसी को गलत नजर से देखने में, दोनों में डिफरेंस है। आज हम पड़ोसियों की बीवियों को बहन नहीं जानते। यकीन जाने के खुदावंद के फजल से हमारी जितनी कलीसिया की बहनें हैं, ये सब बहनें मेरे साथ मेरी सगी बहन की तरह रहती हैं और मेरे साथ बात भी शेयर करती हैं, फैमिली की बातें भी शेयर करती हैं। और ये लाजमी नहीं कि मैं पादरियां ताई, ये इसलिए क्योंकि वो मेरी बहनें हैं। आज हमारी सोचें बदलने की जरूरत है। जो सोचें आज से हजारों साल पहले खुदा बदलना चाहता था, वो कहता है अपने पड़ोसी के माल का लालच न कर, औरत का लालच न कर, और हमेशा अपने पड़ोसी के लिए तैयार रह के तुझे झूठी गवाही ना देनी पड़े। पड़ोसी से मोहब्बत का मतलब समझ रहे हैं? खुदा ने अगर पड़ोसी की बात की तो उसके मतलब भी समझाए। गौर कीजिए, उन्होंने आपको कहा कि आपकी मोहब्बत बेलौस होनी चाहिए, बगैर लालच के। किसी भी किस्म का लालच नहीं करना। उसकी जायदाद, उसके नौकर, उसकी रुपए पैसे, उसकी गाड़ी को छोड़कर उससे आगे भी उसने बात कर दी। उसने कहा कि उसकी बीवी का भी, बल्कि बीवी ने भी उन्होंने कहा कि तुसी झूठी गवाही तक नहीं अपने पड़ोसी ने दे देनी, किते यह ना हो कि ताड़ी झूठी गवाही ना और ज्यादा गुनहगार हो जाए। आज और अभी से हम अपनी जिंदगी में इन चीजों को लाज़िम करें कि हमें गुनाह नहीं करना, हमें झूठी गवाहियां नहीं देनी, हमें अपने पड़ोसी से मोहब्बत वैसे ही करनी है जैसे हम अपनी बहनों से करते हैं। बहनें चाहे लड़ती रहें, भैणा भावें लड़दियां रहें, जिन्नी मर्जी वो भरावां दी बेइज्जती करदियां रहें, पर की करन भरा फिर भी कहते ने कोई गल नहीं। यहाँ पर जो भाई बैठे इनसे पूछ के देख ले कितना कितना लड़ते हैं, और फिर भी भाई जो है वो बेचारे यही कहते हैं कि मैं किवें समझावां। कभी कभी भैन कोटे भी पै जाती भरावां, लेकिन फिर भी हमेशा बहन भाइयों का प्यार जो है वो बना रहना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए लाजम है कि अपनी बहनों की तरह अपने पड़ोसियों की जो फैमिलीज हैं उनको बहन भाइयों की तरह प्यार करें, ताकि हम खुदा की मोहब्बत के नजदीक जाए। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा उनका शुक्र। आए हम सब अपने कदमों पर खड़े हैं। प्रेज़ हालेलुया। प्रेज़। आए हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे।
Praise Hallelujah. हम भाई गीत के साथ मिलकर एक गीत गाएंगे और इसी दौरान हम आप सबके लिए दुआ भी करेंगे। हालेलुया हालेलुया। इसी गीत के दौरान हम अपने हदीये नजराने खुदावंद के हुजूर रखेंगे, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है खुशी से देने वाले को खुदावंद खुशी से कबूल करता है। आज हमारा कुछ भी नहीं है अपने पास, हमें जो कुछ भी दिया है वो हमारे जिंदा खुदा ने दिया है। हमारी जो सांस भी गिनी हुई है और हमारे सर के बाल तक गिने हुए हैं, उसका शुक्र अदा करेंगे। वो खुशी से देने वाले को खुशी से कबूल करता है। अपनी आंखों को बंद करेंगे, आंखों को बंद करेंगे। एक जिंदा आसमान बाबा आसमान को जमीन के खाली कर मालिक हजरत शुक्र अदा करता हूं आज की आज की घड़ी के लिए कि खुदावंद तूने हमें उस वक्त से कलाम को सिखाना शुरू किया जिस वक्त खुदावंद आज की टेक्नोलॉजियां आज की जदीद चीजें नहीं थी कि खुदावंद हम अपने पड़ोसियों से वैसे मोहब्बत करें जैसे अपने बहन भाइयों से करते हैं। खुदावंद हमें इस काबिल कर कि हम अपने पड़ोसियों से दिल से मोहब्बत करें जिस तरह खुदावंद आपने हमें सिखाया। Praise Hallelujah. सारा मेरे यसूदा और ये सब इसी तरह अपने सर को झुकाए रखेंगे और खुदा की सिखाई दुआ में शामिल आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। हमें खुदा बाप के रहमत पाकों का फजल पाकों की फाकत और शर्फ से लेकर हमेशा हाजिर जमात के साथ हमारे पड़ोसियों के साथ इर्दो गिर्द के तमाम ऐसे खानदानों के साथ जो खुदा तेरे जलाल और तेरे फजल के मुंतज़िर है हमेशा हमेशा उसी यीशु के नाम में आमीन आमीन। खुदा बाप बेटे और कुदरत के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे आमीन।